तो चलिए पर बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं मात्राओं के साथ। देखिए प्यारे बच्चों, अंग्रेजी को पढ़ने के लिए एक चीज़ ज़्यादा जरूरी होता है कि पहले आप मात्राओं को पढ़ो, और जब तक आप मात्राओं को नहीं पढ़ोगे तब तक आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगी। मैं क्यों ये बात बार बार बोलता हूँ, क्योंकि आप जरा सोचो, दिमाग लगाओ, आपको अंग्रेजी का कोई ऐसा शब्द मिला है आज तक जिसमें मात्रा ना हो? कोई शब्द मिला है? मिल ही नहीं सकता। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक मात्रा हो, दो मात्रा हो, पांच मात्रा हो। मात्रा जरूर होगा, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन मात्रा जरूर होगा। और अलग अलग मात्राओं का अपना अलग अलग उच्चारण होता है। पहले मात्राओं को पढ़ो, उनको समझो, उनको रटो, और उस समझने का यहाँ प्रयास करो कि जो मात्रा है उस मात्रा का किस रूप में उच्चारण होता है। जैसे अगर अंग्रेजी का मैं ई की मात्रा ले लूं, अगर मैं इसको एम के साथ लिखूंगा तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? अगर इसी के आगे एन लिख दिया जाएगा तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? और उसके आगे फिर एक की मात्रा लगा दी जाए, अब इसको क्या पढ़ा जाएगा? इस तरह से प्रोनाउंसिएशन को समझो, प्रोनाउंसिएशन को पढ़ो, तो ये आपको अंग्रेजी पढ़ने आएगी। तो देखो बच्चों, एकदम शुरू से स्टार्ट करता हूँ। ABCD तो नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो आप लोगों को आता है, लेकिन वहां से मैं आपको जीरो से पढ़ाता हूँ। देखो, अंग्रेजी में आपके टोटल 26 अक्षर होते हैं, 26 लेटर कर लो, मालूम है। जिसमें से आपके पांच की अगर बात की जाए, ए, ई, आई, ओ और यू, ये जो पांच आपके वाउल्स होते हैं, वाउल, इनको हम वेवल वाउल्स होते हैं, जिनको हम स्वर बोलते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, हम इनको हिंदी में स्वर बोलते हैं। अब अंग्रेजी का कोई भी शब्द ले लो, इन्हीं से बनता है। ठीक, उसके बाद जो आपका 21 जो कॉन्सोनेंट जो बच गए, जो 21 शब्द बच जाते हैं, जो अक्षर बच जाते हैं, शब्द नहीं कहेंगे, अक्षर कहूंगा, जो अक्षर बच जाते हैं, वर्णमाला बच जाते हैं, उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको वाउल होते हैं, कौन? ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांचों अलग अलग मात्रा है, पांचों अलग अलग मात्रा है। लेकिन ये जो मात्राएं होती हैं, सिंगल भी आती हैं, पेयर में भी आता है। जैसे कार देख लो, अब कार में क्या सिर्फ एक सिंगल मात्रा है, लेकिन अगर मैं रीड लिखूं तो, अब देखो रीड में क्या, आर पे क्या, दो मात्राओं का पेयर है, यानी ई भी आए, ए भी आए। अब देखो यहाँ पर ई तो अलग मात्रा, ए अलग मात्रा, लेकिन ई और ए मिलाकर एक मात्रा बना रहा है। उसी प्रकार मैं लिखूं चेयर, CHAIR, देखो यहाँ पर ए आई मिलकर एक मात्रा बना रहा है। तो सिंगल भी होता है, मात्रा भी होता है। तो कहने को तो ये पांच मात्राएं होते हैं, लेकिन इनका 51 तरीके से, इनका अलग अलग 51 तरीके से उच्चारण होता है। इन 51 तरीके से उच्चारण में 21 इनका पेयर बनता है, 21 जोड़ा इनका पेयर बनता है, दो दो जोड़ा का ना, ऐसा 21 पेयर बनता है इन मात्राओं का। इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आई की मात्रा को पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ते हैं देखिएगा। रूल नंबर 1, जब अंग्रेजी में दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में आई आता है तो आई को हमेशा छोटी ई की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। ये छोटी की मात्रा है और ये ई है आपकी। देखो कैसे पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे एक शब्द आया है KILL। अब क्या आई जो है दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में है, एक कॉन्सोनेंट, दूसरा कॉन्सोनेंट और तीसरा का, यानी दो से तीन कॉन्सोनेंट के बीच में है, तो क्या पढ़ेंगे? आई को छोटी की मात्रा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? देखो, KILL है तो के का क लिख दो, आई का छोटी की मात्रा लिख दो, और डबल एल का एक बार लॉ लिखो। अब बच्चे कहेंगे ये डबल एल है तो दो बार लॉ लिखना चाहिए। नहीं, अंग्रेजी में जब कोई कॉन्सोनेंट दो बार आए लगातार, अगर एक जैसा हो, जैसे डबल एल हुआ, डबल एस हुआ, डबल टी हुआ, डबल एम हुआ, तो प्यारे बच्चों उनको जो है हम एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा आपको सामने एक शब्द है TILL, इसको भी इसी प्रकार पढ़ेंगे। टी को ट लिख दे रहे हैं, आई को जो है हम छोटी की मात्रा, डबल एल को ल, हो जा रहा है टिल। तो सारे के सारे शब्द इसी प्रकार होगा। फिट हो गया, टिल हो गया, डिप हो गया, लिट हो गया, किल हो गया, हिप हो गया, सिट हो गया, रिप हो गया, टिप हो गया। इसी प्रकार सारे शब्दों को हम पढ़ेंगे। चलिए रूल नंबर 2 की ओर चलते। अब रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 यह है कि जब अंग्रेजी के किसी भी वर्ड में आई आए, आई के बाद एक कॉन्सोनेंट आए, उसके बाद ई आए। अब वहां पर क्या था, आई दो या तीन कॉन्सोनेंट बीच, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर किसी भी शब्द में आई आए, आई के बाद एक कॉन्सोनेंट आए, उसके बाद ई आए, तो वहां पर ई साइलेंट होगा, ई को तो नहीं पढ़ेंगे। लेकिन वहां पर आई को क्या पढ़ेंगे? आई को क्या पढ़ेंगे? आ प्लस ई पढ़ेंगे, आ प्लस ई पढ़ेंगे, आ की मात्रा प्लस ई पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे शब्द FINE,
आई आया, हाँ आ गया। कॉन्सोनेंट आया, हाँ कॉन्सोनेंट में ई आया, ई साइलेंट लगा। एफ को क्या पढ़ेंगे, फ पढ़ेंगे, एफ खत्म। आई को आ प्लस ई पढ़ेंगे, आ प्लस ई, तो आ की मात्रा लगा दो, ई लिख दो। एन को क्या लिखेंगे, नौ लिखेंगे। हो गया हमारा फाइन। फाइन में सूत्र अच्छा। फिर उसी प्रकार आई आर आई डी ई है। आई के बाद क्या कॉन्सोनेंट है, ई है, ई साइलेंट होगा। आर के बाद र होगा, आई का आ की मात्रा और ई होगा, और डी का ड होगा। हो गया, हो गया राइट है, राइट है। उसी प्रकार एल आई के ई, एल का ल पढ़ेंगे, आई का आ की मात्रा और ई पढ़ेंगे, के को क पढ़ेंगे, लाइक। ठीक है पर बच्चों, तो फाइन राइड लाइक डाइन साइट माइक माइन बाइक नाइस। रूल नंबर 3, जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द के, जब अंग्रेजी में वर्ड के किसी भी लास्ट में आई ई आए तो आई ई को हमेशा आ प्लस ई की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे, मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल तौर पे आप देख लीजिए, डी आई ई, तो डी को क्या पढ़ेंगे, ड पढ़ेंगे। आई को आ प्लस ई पढ़ेंगे, हो गया डाई, डाई हो गया। उसी प्रकार प्यारे बच्चों आप देखो एक और शब्द है पी आई ई, पी को क्या पढ़ेंगे, आई ई को क्या पढ़ेंगे, आ की मात्रा प्लस ई पढ़ेंगे, हो गया पाई हो गया। उसी प्रकार एक और शब्द हो गया टी आई ई, टी का ट हो गया, आई का आ की मात्रा प्लस ई हो गया टाई। तो इसी प्रकार ये तीसरा नियम है। चलिए चौथा नियम की ओर मैं आपको ले चलता हूँ। जब अंग्रेजी के किसी भी वर्ड में आई के बाद आर आए तो हमेशा आई को आप अ पढ़ोगे। और मैं बता दूं हिंदी में अ की कोई मात्रा नहीं होती है, आ की ये मात्रा होती है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए जैसे डी आई आर टी वाई, डी को क्या पढ़ेंगे, ड पढ़ेंगे। आई को क्या पढ़ेंगे, अ की मात्रा, अ की कोई मात्रा नहीं होती। और आर टी, मैंने बताया कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं। आर पहले रहा तो उड़ा कर लिखेंगे, बाद में तो ऐसे करके या ऐसा करके लिखेंगे। टी का ट लिख दें और आर को उड़ा कर लिख दें। और वाई का क्या होगा, आई की मात्रा, हो गया डॉटी, ये हो गया डॉटी, इस बात को याद रखिएगा। अब आप फिर आपको कंफ्यूज होगा डटी में वाई को यह होना चाहिए, तो बड़ी की मात्रा कैसे होगा, फिर बता देखो, डी आई टी वाई, डी का ड लिखेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। आई को क्या, आई को अ पढ़ते हैं, अ की कोई मात्रा नहीं, काट दें। आर और टी दो कॉन्सोनेंट एक साथ है तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को हम आधा लिखते हैं, तो टी को ट लिखने के बाद हम आधा र ऐसा लिख दिए। ठीक, वाई क्या होता है, जब अंग्रेजी में किसी भी शब्द में वाई के आगे क्या हो, कोई व्यंजक हो, अंग्रेजी में किसी भी शब्द में वाई के आगे कोई व्यंजक हो और वो शब्द के लास्ट में है तो वाई को हमेशा बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसको हमने बड़ी की मात्रा लगा दिया, तो इसलिए हो गया डर्टी। जैसे वाई का कॉन्सेप्ट यदि समझो, जैसे एल ए डी वाई लेडी हो गया, जैसे बी ए बी वाई बेबी हो गया। तो यहाँ पर भी कैसे पढ़ेंगे, एल का ल पढ़ेंगे, ए आई को ए की मात्रा पढ़ेंगे, डी को ड पढ़ेंगे, आई को बड़ी की मात्रा, हो गया लेडी। यो नहीं पढ़ेंगे नहीं तो लेडे हो जाएगा। बेबी में भी वैसा होगा, बी का ब पढ़ेंगे, ए का ए की मात्रा पढ़े, फिर बी का ब पढ़ेंगे, और वाई का यो नहीं पढ़ेंगे जैसे बेबे हो जाएगा, तो हो जाएगा बेबी। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए उसी प्रकार यहाँ पे एक और शब्द है एफ आई आर एम, तो एफ को फ पढ़ेंगे, आई को ओ की मात्रा पढ़ेंगे, एम को म पढ़ेंगे, आर करेंगे, तो हो जाएगा फर्म, हो जाएगा फर्म। उसी प्रकार यहाँ पे एक दोस्तों और शब्द है, एस को स पढ़ेंगे, आई आर को क्या पढ़ेंगे, आई को अ पढ़ेंगे और आर को र पढ़ेंगे, हो गया सर। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।